बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी, तो इसमें टेंसेस की सीरीज़ चल रही थी। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं और पास्ट टेंस की भी 3 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी में अगर पहचान देखें तो है रहा था, रही थी। क्या होता है? रहा था और रही थी, और टाइम दिया गया होता है इस टेंस में। कॉन्टिन्यूस है इसलिए रहा था, रही थी ये तो आएगा ही, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसके साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। और साथ में क्या होगा? टाइम भी दिया गया होगा, यानी कि रहा था, रही थी प्लस टाइम ऐड होगा इसमें। इस टेंस का यूज़ हम उन घटनाओं के लिए करते हैं जो पहले से चली आ रही थी और साथ में समय दिया हो। पहले से चली आ रही थी, समय भी दिया हो और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो गई हो। पास्ट में कोई काम चल भी रहा था और थोड़ा कंप्लीट भी हो गया हो, तो इस सिचुएशन में हम इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मैं सुबह से सो रहा था। मैं सुबह से सो रहा था, सुबह से टाइम दिया गया है और रहा था, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। टाइम दिया गया है और रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरीके से हिंदी में आएगा, हिंदी के वाक्य में, तब हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम 2 घंटे से समय दिया गया है, क्रिकेट खेल रहे थे। हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस तब कहलाएगा ये जब हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि टाइम दिया गया होगा। वह 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा था। 2 साल टाइम दिया गया है और रहा था कंटिन्यूटी, यानी कि वो काम चल भी रहा है, ये भी दिखाया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ तक इस तरीके से आप जो है हिंदी के पहचान से और समय के साथ आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब यहाँ से कंप्लीट हो गया है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हैड बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगा रहेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा। तो ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब और इनकी हेल्प से हम बनाएंगे अब इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे जिसमें ना ही तो नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल होता है और ना ही वो इंट्रोगेटिव होता है। कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता या किया जाता। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। तो यहाँ पर सिंस और फॉर का भी यूज़ होगा। प्रीवियस जो क्लास थी टेंसेस की, वहाँ पर मैंने सिंस और फॉर का यूज़ आपको कंप्लीट बता दिया है। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और टाइम मतलब 2 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से। और फॉर का यूज़ हम करेंगे सेकंड से पहले, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, यानी कितनी देर से चला रहा है। तो सिंस जो होता है वो निश्चित समय होता है और फॉर अनिश्चित समय होता है। इस तरीके से जैसे जैसे आप सिंस और फॉर का यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका जो यूज़ है सिंस और फॉर का कहाँ और कब कैसे किया जाता है आपको समझ में आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, यानी कि काम करने वाले की बात की जा रही, तो आई है। और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, सबके साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। मतलब हैड जो है सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे हैड बीन, आई हैड बीन। फिर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। टहलना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक कर देंगे, वॉकिंग कर देंगे, वॉक के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। हमने फॉर लगाया है क्योंकि 2 घंटे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 hours है। आई हैड बिन वॉकिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड दे रखा है ना 2 hours, 2 घंटे, फिक्स्ड नहीं है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि 2 घंटे कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। ठीक है, कब से लगाकर कब तक, यानी 2 बजे से 3 बजे या ऐसा कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है। अनिश्चित समय 2 घंटे कौन से है, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टहल रहा था। फिर हम नेगेटिव बनाएंगे, सेम ऐसा ही है नेगेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए जैसे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आई लिखा, फिर हम हैड का यूज़ करेंगे, हैड के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। नेगेटिव
नेगेटिव है ना, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे और फिर बीन ऐड करेंगे, आई हैड नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर दिया, वॉकिंग हो गया, वॉक का वॉकिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स ऑब्जेक्ट होगा तो लिख देंगे, नहीं तो सिंस और फॉर यूज़ कर देंगे समय के साथ, टाइम के साथ। तो फॉर लिखा, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, तो इसलिए आई हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं टहल रहा था। फिर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाला, क्या मैं 2 घंटे से टहल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 तरीके से बनते हैं, मैंने हमेशा बताया है, हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और WH वर्ड यानी WH फैमिली वाले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो 2 तरीके से होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि WH वाले जो होते हैं उसका जो आंसर होता है वो थोड़ा डिटेल में दिया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका जो आंसर होता है वो यस और नो में दिया जाता है, ठीक है, हाँ या ना में। थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है तो हम WH फैमिली का जो वर्ड होगा वो यूज़ करेंगे, उस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्या मैं 2 घंटे से टहल रहा था, तो हैड का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, ठीक है, हैड आई, फिर बीन लगाएंगे, हैड आई बीन, ठीक है, हैड पहले आ गया, फिर आई, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, वॉकिंग हो गया, फॉर 2 आवर्स, हैड आई बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से टहल रहा था। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब नेगेटिव भी होना चाहिए और इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा इसका। सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, हैड लिखा हमने, फिर सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद नॉट ऐड कर दिया, हैड आई नॉट, फिर बीन, फिर वॉकिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर 2 आवर्स, हैड आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप स्ट्रक्चर की हेल्प से, सहायता से जैसे जैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे ना, वैसे वैसे आप ये सेंटेंसेस बनाने बहुत ही आसान तरीके से सीखते जाएंगे। मैं 2 घंटे से क्यों टहल रहा था, तो यहाँ पर WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, क्यों लिखा है, इसको हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, ठीक है, क्यों। WH वर्ड कौन सा है, क्यों है, तो वाई, क्या हो गया, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर बीन, अगर नॉट होगा, नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। वाई हैड आई बीन वॉकिंग, वाई हैड आई बीन वॉकिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर 2 आवर्स, वाई हैड आई बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्यों टहल रहा था, मैं 2 घंटे से क्यों नहीं टहल रहा था, नेगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, वाई हैड आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1-2 बार स्ट्रक्चर की हेल्प ले, फिर आप बिना स्ट्रक्चर की हेल्प लिए भी आसानी से इन सारे सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो टेंसेस जो क्या है, इंग्लिश की अगर शुरुआत करते हैं तो उसका ये बेस है। अगर आप टेंसेस अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो एडवांस लेवल की इंग्लिश आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। मैं 2 घंटे से टहल रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं टहल रहा था, आई हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से टहल रहा था, हैड आई बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं टहल रहा था, हैड आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्यों टहल रहा था, वाई हैड आई बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्यों नहीं टहल रहा था, वाई हैड आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप इसी तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करें। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। वह सुबह से पढ़ रहा था, He had been reading since morning। तो since का यूज़ क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले हम since का यूज़ करते हैं, निश्चित समय है ना, इसलिए। He had been reading since morning यानी सुबह की ही बात हो रही है, वह सुबह से पढ़ रहा था। He had been reading since morning, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading since morning, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप ये ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, मैंने यहाँ बताया नहीं, क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना है, हमेशा मैंने बताया है, अगर मैं बताऊँ या ना बताऊँ ये आपको ध्यान रखना है अपने आप से। वह सुबह से क्यों पढ़ नहीं है, यहाँ पर पढ़ आ जाएगा, पढ़ रहा था, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा था, वाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाएं, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव आप
बना दें और प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आंसर दिया जाता है इन सारे सेंटेंसेस का। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे। तो कहाँ मतलब कि वेयर हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से कहाँ नहीं खेल रहे थे। वेयर हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वेयर हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर मैंने 1-2 ही सेंटेंस लिए हैं और कितने सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर लिए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आप इसी तरीके से अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये टेंसेस आपको क्लियर हो जाते हैं तो आगे की जो इंग्लिश है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, सीखना, समझना, बोलना, लिखना। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अब फ्यूचर टेंस की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।